वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ये अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आयुष सर में। और आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए दो ऐसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल और बिल्कुल दिखाई देंगे। जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात रही टॉर्क वाले की डेरिवेशन की, तो मैं उसको डेरिवेशन नहीं मानता हूँ। एक डेरिवेशन ये है, और इसके बाद जो दूसरे चैप्टर का डेरिवेशन जो आपको कराया जाएगा गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम की मदद से हम लोग क्या करना होगा, किसी स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए हम लोगों को फॉर्मूला फाइंड करना होगा। ठीक है, तो वो वाला जो डेरिवेशन है और जो ये वाला डेरिवेशन है, इन दोनों डेरिवेशन में से आपको एक डेरिवेशन पक्का दिखाई देगा अपने बोर्ड्स एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। जो सबसे पहले है कि एट एन एक्सियल पॉइंट एंड डाउन पोजीशन भी बोलते हैं उसको, और दूसरा इसी में होता है कि एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे तो एट एन एक्सियल पॉइंट, किसी एक्सियल पॉइंट पे, और दूसरा क्या होता है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, कभी कभी तो ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है, कभी कभी एंड डाउन पोजीशन करके पूछता है, कभी कभी ब्रो डाउन पोजीशन करके भी पूछ देता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले किसकी वजह से है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से है। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है सर, तो माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस, तो गुरुजी 2l डिस्टेंस। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करनी होती है, तो यहाँ पे कोई एक जनरल पॉइंट पी ले लेते हैं। ये पी कहाँ से होता है, तो इसके मिड पॉइंट ओ से होता है। ये एल इधर होगा, अगर ये इसका मिड पॉइंट ओ है तो ये पूरा 2l था, तो एल इतना इधर होगा और एल भी इतना इधर भी होगा। ठीक है, इसके मिड पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे क्या होगा, हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पे क्या है, पी है, और इस पॉइंट पी पे हम लोग क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। इसी को हम लोग इंग्लिश में थोड़ा सा डिफाइन करके लिख देते हैं, क्योंकि जो फिगर बनाया है उसको डिफाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, बोलने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि थोड़े से कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। Let us consider 2 point charges minus q and plus q separated by very small distance 2l. Minus q and plus q separated by very small distance 2l. We are said to find electric field intensity at point P from the at a distance s distant r from the midpoint of the electric dipole. तो ये जो है, पहले हम लोग इतना डिस्क्राइब कर देंगे फिगर के बारे में, फिर उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या करना पड़ेगा। तो और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, कि इस पॉइंट पी पे हम लोग क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है। तो बिल्कुल सिंपल होता है कि जितने भी चार्जेस दिए गए हों, उन चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए, उन चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए, और फिर उन जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आए उनका क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। ठीक है, तो बस वही हम लोग करेंगे। यहाँ पे माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इनवर्ड आएगी, हमें पता है, उसको हमने क्या लिख दिया, इवन लिख दिया। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी थोड़ी सी बड़ी आएगी, वो कितनी आ जाएगी, E2 आ जाएगी। ये हमने लिख दिया, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की जो प्लस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। ठीक, चाहे तो इस वाली लाइन को ऐसे ऐसे डैट 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 डैश करके मिला सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छी बात है। अब जैसे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज से भी यहाँ तक की डिस्टेंस ये होगी, प्लस क्यू चार्ज से भी यहाँ तक की डिस्टेंस ये होगी, अगर हम लोगों को E1 और E2 निकालना है। तो ये भी डिस्टेंस हम लोग दिखा देते हैं। माइनस क्यू चार्ज से अगर पॉइंट पी तक के डिस्टेंस दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, इतनी डिस्टेंस आर है, और आर में और थोड़ा सा ऐड कर देंगे, क्या, तो आर प्लस एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक के डिस्टेंस के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास पूरा है आर, आर में से एल हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, आर माइनस एल बच जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, आर माइनस एल लिख देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के फिगर की, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन जो है दोनों में लगभग लगभग सेम रहेगी। दोनों में जो कैलकुलेशन है वो क्या रहेगी, लगभग लगभग सेम रहेगी। बस फिगर का थोड़ा सा खेला है, फिगर आप सीख जाएंगे तो कैलकुलेशन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इसको एज अ मैथमेटिक्स देखिए, डेरिवेशन को सीखने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, डेरिवेशन समझेंगे, तो फिर आपकी लंका लग जाएगी भाई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, तो इधर पे हम लोग माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, इधर पे प्लस क्यू चार्ज रखते हैं। ठीक है, ये होती है हमारे पास डाइपोल की एक्सिस होती है। अगर इस इधर किसी पॉइंट पे देखें, इधर किसी पॉइंट पे देखें, इधर किसी पॉइंट पे देखें, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, या फिर इसे बोल देते हैं एंड ऑन पोजीशन। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो जाए कि इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे देखें, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे देखें, जैसे हम बात करते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू रखे कितने डिस्टेंस पे हैं, 2l डिस्टेंस पे रखे हैं। इनका मिड पॉइंट क्या है, O है, L इधर बचा, और L कितना बचा, L इधर बच गया। ठीक है,
ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस पे, तो आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी होगा, क्या होगा, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट क्या होगा, पी होगा, और इस पॉइंट पी पे हम लोग क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। अब अगर इस पॉइंट पी पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है तो फिर से वही हम लोग काम करेंगे कि माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले माइनस क्यू को इस पॉइंट से मिला देते हैं, डैट 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 डैश, डीप चीक डीप चीक डीप चीक डीप। ठीक है, तो ऐसे मिला दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पे हम लोग जो है किसकी डायरेक्शन दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहे होंगे तो हम लोग पता है माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो कैसी आती है, इनवर्ड आती है, उसको हम लोगों ने बोल दिया E1। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कैसी आती है, आउटवर्ड आती है, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, E2 बोल दिया। देखिए एक तो तरीका ये होता है कि E1 और E2 का क्या कर दिया जाए, वेक्टर सम कर दिया जाए। ठीक है, एक तरीका ये होता है, उससे तरीके से उस तरीके से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी लेंदी हो जाएगी। आप क्या कर लीजिए, E1 और E2 को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आपको बताया गया होगा, फिर भी आप लोग जो है देख लीजिए, यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ये वाला एंगल कितना बोल देते हैं हम लोग, थीटा बोल देते हैं। जब ये वाला एंगल थीटा बोल देंगे तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, और जब ये थीटा है ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, जब ये वाला थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं हम लोग, ये हो गई फिगर की बात हो गई। अब फिगर में पहले वाला फिगर हमारा कंप्लीट है, दूसरे वाले में अभी भी कुछ इनकम्प्लीशन है। वो क्या इनकम्प्लीट है फिगर में, तो हमने दिख रहा है कि इस वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी, जब हम लोग E1 फाइंड कर रहे होंगे, E2 फाइंड कर रहे होंगे, तो जल्दी से हम लोग ये वाली डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। कौन सी, ये वाले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास दिख रहा होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें परपेंडिकुलर हमारे पास R है, बेस कितना है, L है। अगर हम लोग इसका हाइपोटेनस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √L² + R² आ जाएगा। अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस निकाल डालेंगे, ठीक है ना। ये √L² + R² आएगा। इसी प्रकार से अगर ये वाला भी निकालेंगे तो √L² + R² ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे दोनों फिगर कंप्लीट हैं। अब हम लोगों को बेसिकली करना है क्या, इसको सॉल्व करना है। पहले हम लोग इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसको देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले E1 फाइंड करना होगा। E1 के लिए पहले तो मैंने बता दिया, फिगर को डिस्क्राइब करना आपको। फिगर को डिस्क्राइब करने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसको E1 लिखेंगे। E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/4 ε0 के Q अपॉन, अब माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी थी, R+L थी। कितनी थी, R+L थी। तो यहाँ क्या कर दोगे, R+L का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, इसी के बाद फिर क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P प्लस क्यू चार्ज की वजह से, किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी आ जाएगी, E= आ जाएगा हमारे पास 1/4 ε0 के, ये आ जाएगा Q। अब प्लस क्यू चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, तो थी हमारे पास डिस्टेंस R-L² थी। ठीक है, तो अब ये आ गया, E1 आ गया, E2 आ गया। अब इनका हम लोग क्या करना होगा, वेक्टर सम करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग E नेट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे E नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1 डिफरेंस E2 लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली को माइनस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी है। तो सिंपल सी बात है, माइनस क्यू से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। माइनस क्यू से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस जो है ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, तो प्लस क्यू से पॉइंट P तक के डिस्टेंस से ज़्यादा है। तो प्लस क्यू से पॉइंट P तक के डिस्टेंस क्या है, कम है, माइनस क्यू से ज़्यादा है। तो जिससे डिस्टेंस कम होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। मतलब प्लस क्यू की वजह से E2 था तो E2 स्ट्रांग होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, E2 इज ग्रेटर देन E1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, E= क्या आ जाएगा, E2 - E1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे E2 की वैल्यू रख देंगे उठा करके। E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, E2 की वैल्यू हमारे पास 1/4 ε0 के है। ठीक है, और Q है Q/R-L² है। ठीक है, माइनस E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4 ε0 के Q/R+L²। स्पीड आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, केवल इसलिए क्योंकि डेरिवेशन को बिल्कुल एकदम विद इन टाइम जो है जल्दी से कंप्लीट करा दिया जाए। जल्दी देखिए भाई, ठीक है, दोनों में से इतनी चीज़ें कॉमन हो रही हैं, दोनों में से इतनी चीज़ें कॉमन हो रही हैं, इतनी चीज़ें कॉमन कर लीजिए। क्या, Q/4 ε0 के कॉमन कर लीजिए। अंदर क्या बचेगा, 1/R-L² बचेगा। माइनस कितना आ गया, 1/R+L² आ गया। ठीक है, यहाँ पे Q/4 ε0 को लिखे रहने दीजिए, अच्छी बात है। ठीक है, देखिएगा आगे, आगे देखिएगा। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2R 2L आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, R-L², ये आ जाएगा R+L²। ठीक है, कैसे किया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, A² - B² लगाया, इसको इधर भेजा R+L², इसको इधर भेजा R-L², A² - B²। ठीक,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 2r 12 आ गया। ठीक है, करके जरूर देखिएगा भाई, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ से q इंटू जो 12 दिख रहा है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इक्वल टू होता है हमारे पास q इंटू 12 होता है, इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। और फिर साथ ही में हम बता देते हैं यहाँ पे कि l जो होता है इसी स्टेप में कर देते हैं, या रुक जाइए एक स्टेप को बढ़ा लेते हैं, q अपॉन सॉरी 2ql की जगह क्या आ गया हमारे पास, p आ चुका है, और p अपॉन क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k आ गया है। यहाँ क्या आ गया, 2r आ गया, यहाँ क्या आ गया, r माइनस एल का होल स्क्वायर आ गया, r प्लस एल का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे तो हम लोगों को दिख रहा है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बगल में बता देते हैं क्योंकि उधर हम लोगों को जगह बनानी है किसके लिए, इक्विटोरियल पोजीशन के लिए। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या बताते हैं कि एल जो है इज मच स्मॉलर देन एल जो है क्या है, आर से बहुत ज़्यादा छोटा है। जब एल आर से बहुत ज़्यादा छोटा है तो यहाँ पे एल को क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, पी को थोड़ा हम लोग पीछे ले जाएंगे और 2r लिखा हुआ है, अच्छी बात है। अरे पी को पीछे लिया, 2r पीछे लिखा हुआ है। ठीक है ना, नीचे से एल खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये भी आर स्क्वायर बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे जरा देखेंगे तो ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, 2 को आगे ले आओ 2p हो जाएगा, एक r से एक r खत्म कर लो तो ये आ जाएगा 2p अपॉन r क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया किस पॉइंट के लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए या फिर एंड डाउन पोजीशन के लिए। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं किसके लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए या ब्रो डाउन पोजीशन के लिए। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए देखिए सबसे पहले E1 E2 तो हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, तो E1 E2 हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो E1 जब फाइंड करेंगे तो E1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू। अब देखेंगे चार्ज से डिस्टेंस कितनी है पॉइंट की, तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास डिस्टेंस है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और डिस्टेंस का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अरे भाई पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो याद होगा कि नहीं होगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग निकालेंगे किसकी वजह से है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इतनी आएगी, क्योंकि डिस्टेंस वही है, बाकी चार्ज हम लोग रखते नहीं है। तो डिस्टेंस अगर वही है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, और ये कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे भाई क्लियर है नहीं क्लियर है, अंडर रूट लगाएं, ये तो डिस्टेंस है ना प्लस क्यू वाले से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस। अब उसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब जब उसी का स्क्वायर करना है तो फिर से वही आ जाएगा हमारे पास। तो मतलब हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, E1 इक्वल टू गुरुजी क्या आ गया है, E2 आ गया। अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब E1 और E2 हमारे पास आ गया, लेकिन अगर हम लोगों को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने किस पॉइंट पे, P पे, तो एक का हम लोग करना पड़ेगा, E1 इस डायरेक्शन में है, E2 इस डायरेक्शन में, सॉरी E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, या तो इन दोनों का वेक्टर सम कर दो या तो फिर क्या कर दो, इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लो। तो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे तो जिधर थीटा आता है उधर हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, तो ये हो गया E2 कॉस थीटा। E1 के लिए देखेंगे तो जिधर थीटा आता है उधर क्या आ जाएगा, E1 कॉस थीटा। ठीक है, जिधर थीटा नहीं आता है तो उधर क्या बन जाता है, E2 साइन थीटा बन जाएगा, और नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, जिधर थीटा नहीं आता है उधर क्या बन जाएगा, E1 साइन थीटा बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे E2 और E1 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, और साइन थीटा भी दोनों के लिए क्या है, इक्वल है। तो E1 साइन थीटा इज इक्वल टू E2 साइन थीटा एंड दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, सो इट विल कैंसल ईच अदर। ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वर्टिकल वाले से हमारा कोई लेना देना ही नहीं बचा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। जब P पे लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, E इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल दो इलेक्ट्रिक फील्ड बची, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लिख देंगे। ठीक है, और हम लोग पहले निकाल चुके हैं क्या कि E1 इक्वल टू क्या आ गया गुरुजी, E1 इक्वल टू E2 आ गया। तो बिल्कुल बनी सी बात है, तो E1 cos थीटा प्लस क्या कर दिया जाए, E2 की जगह भी E1 रख दो, तो ये आ गया E1 cos थीटा। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 E1 cos थीटा आ जाएगा। अच्छी बात है, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं और हमारा डेरिवेशन बस खत्म होने वाला है। देखें E1 की वैल्यू उठा करके रख देते हैं। E1 की वैल्यू हमारे पास कहाँ, ये रही E1 की वैल्यू। E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन में कितना है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छी बात है, ठीक है। E1 की वैल्यू हमने रख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो cos थीटा दिख रहा है, cos थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू इसी में से किसी ट्रायंगल का यूज करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, cos थीटा का। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारे पास,
बेस देखेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग निकाल लेते हैं। बेस कितना एल है, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉस थीटा के यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, कितनी रख देंगे एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 भी था, सॉरी यहाँ पे 2 भी था, तो ये क्या बन गया 2QL बन गया। तो हम लोग यहाँ फिर से बता देंगे P इक्वल टू क्या होता है, तो 2QL होता है। ठीक है, तो 2QL होता है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे क्या आ गया 2QL की जगह पे क्या आ गया P आ गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा है, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या फिर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा है। फिर से हम लोग देखते हैं कहाँ पे, बगल में थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, थोड़ी जगह दे दे मुझे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल जो है मच 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 स्मॉलर देन क्या है आर है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ई इक्वल टू, यहाँ पे ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी अपॉन, यहाँ से क्या हो जाएगा एल खत्म, यहाँ से भी एल खत्म, तो यहाँ से अगर एल खत्म हो जाएगा तो ये बनेगा आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर एल खत्म हो जाएगा तो ये क्या बचेगा केवल आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर का अगर अंडर रूट लेते हैं, अगर आर स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं तो क्या बचेगा केवल आर बचेगा, और यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये आ जाएगा P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्सियल पॉइंट के लिए और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ठीक है ना, अब जल्दी से नहीं, उसको हम लोग देखेंगे टॉर्क वाले को भी इसी में देख लेते हैं। चलिए इसी में देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, इसको जो है वीडियो को पॉज करके आपको नोट करना है, और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कौन वाला, टॉर्क वाला देख लेते हैं। जल्दी से हम लोग टॉर्क वाला देख लेते हैं। टॉर्क वाला छोटा सा डेरिवेशन है, जल्दी से देख लेते हैं। टॉर्क कहाँ पे लगता है, तो किस पे लगता है, इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगता है, जब वो किस में रखा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है। तो जल्दी से हम लोग बना लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान होती है कि उसमें लाइन्स कैसी होती है, पैरेलल होती हैं और इक्वी डिस्टेंट पे होती हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें हम लोग क्या रख देते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल रख देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल रख देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो सर प्लस क्यू होता है और एक माइनस क्यू होता है। कितने डिस्टेंस पे होते हैं, तो गुरुजी 2L डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, और सर बता दीजिए इसके बारे में, तो हम लोग मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, अब ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर टॉर्क हम लोगों को फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, फोर्स होनी चाहिए। अब जब फोर्स देखेंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज पे देखेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, वो कितनी लगती है, क्यू लगती है। माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, लेकिन लगती कितनी है, तो वो क्यू ही लगती है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ होगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ होगा। आगे पे आगे वाले प्लस क्यू चार्ज पे जो है फोर्स लग रही है इधर की तरफ, माइनस वाले चार्ज पे फोर्स लग रही है इधर की तरफ। तो ये ऐसे होना चाहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, या फोर्स का ही टर्निंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, टॉर्क के लिए लिखते हैं, क्या टॉर्क के लिए क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स। ऐसा कर देते हैं। फोर्स हमारे पास कितनी है, तो फोर्स हम लोग देखेंगे हमारे पास कितनी है, क्यू ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हम लोग निकाल के दिखानी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम लोग निकाल के दिखानी पड़ेगी। ये हमारे पास थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारे पास, थीटा होगा। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालनी है तो इस वाले ट्रायंगल हम लोग क्या लगा दें, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर बोले तो ये परपेंडिकुलर बोले तो इसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, इसको क्या लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 2L है। तो यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2L साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई है, 2L साइन थीटा आ गई है। ठीक है ना, Q इंटू 12 दिख जाए तो आंखें आपकी चमक जानी चाहिए, और Q इंटू 12 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, P लिख देंगे, और साइन थीटा हमारे पास चल रहा है। ठीक है ना, यही क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला है बेटा। और ये पी ई साइन थीटा जो दिख रहा है इसको हम लोग पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग टाउ वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही था बेटा। दो डेरिवेशन बताए गए हैं, दो में से पहला वाला दूसरा वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो भी एक वीडियो आएगा गॉस थ्योरम वाला, और इन दोनों वीडियो में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।